हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको विज्ञान से संबंधित प्रमुख खोज और खोजकर्ताओं के बारे में बताऊंगा और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कि वैज्ञानिकों ने कैलोरी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कैलोरी शब्द का प्रयोग किसने किया? वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले कैलोरी शब्द का प्रयोग किया? आपके ऑप्शन है ऑथर डब्ल्यू केलर, जे बॉन, रॉबर्ट मायर या जूलियस थॉमसन। तो कैलोरी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रॉबर्ट मायर ने। रॉबर्ट मायर ने कैलोरी शब्द का प्रयोग ऊर्जा के लिए किया था कि कैलोरी ऊर्जा की इकाई के रूप में मानी जाती है। तो कैलोरी को ऊर्जा की इकाई माना। कैलोरी को आमतौर पर खाद्य पदार्थों की ऊर्जा के माप के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे कि जो खाने पीने वाली चीजें होती हैं उनमें कितनी शक्ति है उसको मापने के लिए कैलोरी शब्द का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को सिद्ध किया था? दोस्तों, न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था उसे सिद्ध किसने किया था? आपके ऑप्शन है एल्बर्ट आइंस्टीन, नेल्स बोर, इजराइल न्यूटन या रॉबर्ट हुक। इसके आंसर देखते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टीन ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को सिद्ध किया था और एल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत दिया था जिसमें कि यह सिद्ध किया कि गुरुत्वाकर्षण का नियम सही है और वह समय और स्थान के साथ जोड़कर इसे एक नई दिशा दी है। वाला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया में सबसे पहले कौन सा जीवाणु देखा गया था? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर कवक। तो बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा गया था। सबसे पहले बैक्टीरिया को 1676 में एंटोन वैन लीवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा था। यह पहला जीवाणु है जो वैज्ञानिक के क्षेत्र में पहचाना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने न्यूक्लियर फिजिक्स का प्रारंभ किया था? आपके ऑप्शन है मैरी क्यूरी, रदरफोर्ड, आइंस्टीन या फिर जे थॉमसन। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर फिजिक्स का शुरुआत किया था। रदरफोर्ड ने इसके संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने परमाणु की संरचना पर महत्वपूर्ण खोज की और इसका एक बीम परीक्षण किया। अगला क्वेश्चन। पहली बार जीवन के अणु का प्रयोग किसने किया था? यानी कि मॉलिक्यूल। ऑप्शन है बॉन्टर, डार्विन, मिलर या लुई पास्चर। तो मिलर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने स्टैनली मिलर ने 1953 में अपने प्रसिद्ध प्रयोग में यह सिद्ध किया था कि जीवन की शुरुआत सरल अणुओं से हो सकती है, जिसे मिलर ओरे एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन की खोज किस वर्ष की थी? आपके ऑप्शन है 1772, 1785, 1800 या 1790। तो ऑक्सीजन की खोज 1772 में की थी। ऑक्सीजन की खोज 1772 में की थी और जोसेफ प्रिस्टली नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस गैस को जलती हुई पदार्थों से प्राप्त की है और यह पाया कि जीवन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन। किसने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो यह तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका आंसर न्यूटन है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। सर आइजैक न्यूटन, इनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन है। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसमें बताया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं और यह आकर्षण बल उनके मास पर निर्भर करता है। मास यानी कि उनका द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन। पहली बार किसने दीवार पर चित्रण किया था? पहली बार दीवार पर चित्रण किसने किया था? इसका मतलब यह है कि पहली बार जो चित्रकला का खोज किसने की थी? इसके आपके ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो
पिकासो या प्राचीन मानव? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्राचीन मानव। प्राचीन मानव ने गुफाओं में चित्रण किया था। गुफाओं की दीवार थी, उस पर उन्होंने चित्रण करके चित्रकला की खोज की थी। आजकल गुफा चित्रकला के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे हम गुफा चित्रकला कहते हैं। यह चित्रण प्राचीन मानवों की कला है और विचारधारा को दर्शाता है। प्रकाश की गति का माप किसने किया था? आपके ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, हेनरी हर्ट्ज, ओलिवर हेविसाइड, अल्बर्ट मिचेल्सन। तो प्रकाश की गति का माप अल्बर्ट मिचेल्सन ने किया था। अल्बर्ट मिचेल्सन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रकाश वर्ष को मापा था। अल्बर्ट मिचेल्सन ने 1879 में पहली बार प्रकाश की गति का सटीक माप किया था। उन्होंने यह पाया कि प्रकाश की गति लगभग 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है, जिसे मिचेल्सन की गति कहा जाता है। दोस्तों मिचेल्सन को 1907 में इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? दोस्तों रेडियो धर्मिता की खोज क्या मैरी क्यूरी ने की थी, या निकोला टेस्ला ने, या अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, या जोसेफ प्रेस्टली ने? तो रेडियो धर्मिता की खोज मैरी क्यूरी ने की थी। मैरी क्यूरी ने 1898 में रेडियो धर्मिता की खोज की और उन्होंने पोलोनियम और रेडियम जैसे तत्वों की पहचान की। इस खोज ने परमाणु विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। मतलब जो परमाणु विज्ञान था, एटॉमिक साइंस, उसमें जो मैडम क्यूरी थी उन्होंने रेडियो धर्मिता की खोज करके एक क्रांति ला दी। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मैरी क्यूरी को उनके काम के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। एक मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में और एक मिला था रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और वह अकेली महिला हैं जिन्हें यह सम्मान मिला। यह बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पहली बार जीवन के अणु का प्रयोग किसने किया था? पहली बार जीवन के अणु का प्रयोग, यह क्वेश्चन डबल बार हो गया है। इसका आंसर देखते हैं, स्टैनली मिलर। दोस्तों स्टैनली मिलर ने 1953 में एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने सिद्ध किया कि प्राचीन पृथ्वी पर आवश्यक रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जीवन के मूल अणु बन सकते हैं। यह मिलर यूरी प्रयोग के नाम से प्रसिद्ध है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस प्रयोग ने यह सिद्ध किया कि जीवन के निर्माण के लिए जरूरी अणु जैसे अमीनो एसिड प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीस्कोप का आविष्कार क्या गैलीलियो गैलीली ने किया था, लियोनार्डो दा विंची ने किया था, या निकोलस कोपरनिकस ने किया था, या आइजैक न्यूटन ने किया था? तो आपका सही आंसर होगा गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। गैलीलियो गैलीली ने 1609 में टेलीस्कोप का उपयोग किया और उन्होंने आकाश का अध्ययन शुरू किया। इसके माध्यम से उन्होंने चंद्रमा, शुक्र ग्रह और अन्य खगोलीय पिंडों का निरीक्षण किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि गैलीलियो को आधुनिक खगोल शास्त्र का पिता कहा जाता है। उन्होंने अपने शोध से यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सौर मंडल के केंद्र में नहीं है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का मॉडल किसने दिया था? तो सौर मंडल का मॉडल किसने दिया था? आपके ऑप्शन है जोन्स कीपलर, निकोलस कोपरनिकस, आइजैक न्यूटन, या अल्बर्ट आइंस्टीन? तो निकोलस कोपरनिकस ने सौर मंडल की मॉडल का निकोलस कोपरनिकस ने 1543 में हेलियोसेंट्रिक मॉडल का प्रस्ताव किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कोपरनिकस के मॉडल ने खगोल शास्त्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया और यह सिद्धांत बाद में गैलीलियो और केपलर द्वारा प्रमाणित किया गया। क्या प्रमाणित किया गया कि सौर मंडल के केंद्र में
सूर्य है, ना कि पृथ्वी है। अगला क्वेश्चन, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बैटरी का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है अलेक्जेंड्रो वोल्टा, माइकल फैराडे, थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला। तो इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंड्रो वोल्टा। दोस्तों, अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने 1800 में पहली इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार किया था। उन्होंने इसे वोल्टिक पाइल कहा, जो आजकल बैटरी के सिद्धांतों की नींव है। आजकल जो बैटरी बन रही हैं, इलेक्ट्रिक बैटरी बन रही हैं, वो वोल्टिक पाइल उसकी नींव है। वोल्टा का नाम आज भी बैटरी की इकाई यानी कि वोल्ट के नाम के रूप में लिया जाता है, जो विद्युत दबाव या विद्युत विभव को मापने की इकाई होती है। दूरबीन की खोज किसने की थी? दूरबीन की खोज गैलीलियो गैलीली ने की थी। तो गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन की खोज की थी, जो कि 1609 में की थी। उसने चंद्रमा की सतह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति की चंद्रमा और कई अन्य आकाश पिंडियों को निरीक्षण किया था। गैलीलियो की खोजों ने खगोल शास्त्र में एक नया अध्याय जोड़ा और उसे आधुनिक खगोल शास्त्र का पिता कहा जाता है। किसे? गैलीलियो गैलीली को। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, या फिर जे थॉमसन ने की थी, या फिर नील्स बोर ने की थी, या जॉन डाल्टन ने की थी? तो आपका सही आंसर होगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की खोज की। यह परमाणु के नकारात्मक आवेश वाला कण होता है। इलेक्ट्रॉन को प्राथमिक उप परमाणविक कण माना जाता है और इसकी खोज ने परमाणु मॉडल के विकास में मदद की। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज क्या नील्स बोर ने की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी, या फिर जेम्स चैडविक ने की थी? तो आपका सही आंसर होगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। कब की थी? 1917 में। उन्होंने नाइट्रोजन पर अल्फा कणों की बमबारी करते हुए यह कण पाया था। प्रोटॉन को परमाणु का सबसे महत्वपूर्ण धनात्मक चार्ज वाला कण माना जाता है, यानी कि इस पर प्लस चार्ज रहता है। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आपकी ऑप्शन है नील्स बोर ने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, या मैडम क्यूरी ने की थी, या रदरफोर्ड ने की थी? तो आपका सही आंसर है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। यह कण तटस्थ होता है और परमाणु नाभिक में पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज के बाद परमाणु विखंडन की प्रक्रिया को समझने में मदद मिली। न्यूट्रॉन की जब खोज हुई थी, उसके बाद ही परमाणु का जो विखंडन होता है, परमाणु टूटता है, उसके बारे में सही तरीके से पता चला था। अगला क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है मैरी क्यूरी, विल्हेम कॉनराड रोन्टजन, हेनरी बेकरेल, नील्स बोर। तो विल्हेम कॉनराड रोन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। कब की थी? 1895 में। 1895 में एक्सरे की खोज की थी। और किसने की थी? विल्हेम कॉनराड रोन्टजन। उन्होंने पाया कि एक विशेष प्रकार का विकिरण ठोस वस्तुओं के माध्यम से गुजर सकता है और उसका प्रयोग मानव शरीर के अंदर देखने के लिए किया जा सकता है। तो रोन्टजन को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? यह क्वेश्चन डबल बार रिपीट हो गया है। इसका सही आंसर होगा हेनरी बेकरेल। 1896 में हेनरी बेकरेल ने यूरेनियम नमूनों के अध्ययन के दौरान रेडियोधर्मिता की खोज की थी। रेडियोधर्मिता पर शोध के लिए मैरी क्यूरी और पीरे क्यूरी ने इसे आगे बढ़ाया था। अगला क्वेश्चन, डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की? डीएनए की डबल मॉडल की खोज वाटसन एवं क्रिक के द्वारा की गई थी। वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज की। रोसलिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे विवर्तन डेटा ने इस खोज में अहम भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या लुई पास्चर, या रॉबर्ट कोच, या वाटसन और क्रिक ने? तो इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने
पेनिसिलिन की खोज की थी 1928 में। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक था जिसने संक्रमणों के इलाज में क्रांति ला दी। लाइट बल्ब की आविष्कार किसने किया था? तो लाइट बल्ब का आविष्कार का ऑप्शन है थॉमस अल्वा एडिसन, निकोला टेस्ला, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या जेम्स वॉट। तो इसका सही आंसर है थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब की खोज की थी। 1897 में थॉमस अल्वा एडिसन ने व्यावसायिक रूप से व्यवहार इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का आविष्कार किया था। एडिसन ने बल्ब के लिए लंबे समय तक चलने वाली फिलामेंट का विकास किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीका की खोज किसने की थी? टीका की खोज आपके ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आपके आंसर है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने 1796 में स्मॉल पॉक्स के खिलाफ पहला टीका विकसित किया था। इस खोज के कारण टीकाकरण का विज्ञान की शुरुआत हुई। अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, गैलीलियो गैलीली, थॉमस एडिसन या निकोला टेस्ला। तो आपका सही आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने पहला व्यवहारिक टेलीफोन का आविष्कार किया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का आविष्कार दूरसंचार के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया। अगला क्वेश्चन, रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने की थी? रेडियम और पोलोनियम की खोज आपके ऑप्शन है मैरी और पीरे क्यूरी या हेनरी बेकरेल या रदरफोर्ड या अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आपका सही आंसर है मैरी और पीरे क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। 1898 में मैरी और पीरे क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। मैरी क्यूरी ने रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप का खोज किसने की थी? जो ब्लड ग्रुप का सिस्टम होता है उसकी खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है कार्ल लॉर्ड स्टिनर, विल्हेम हार्वे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या ग्रेगर मेंडल। तो आपका सही आंसर है कार्ल लैंड स्टिनर। 1901 में कार्ल लैंड स्टिनर ने ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी और इसमें ABO सिस्टम में वर्गीकृत किया था। इस खोज ने रक्त संक्रमण और चिकित्सा में क्रांति ला दी थी। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? इंसुलिन हार्मोन की खोज आपके ऑप्शन है फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट या ग्रेगर मेंडल या मैरी क्यूरी या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने की थी। 1901 में फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की और डायबिटीज के इलाज में क्रांतिकारी साबित हुआ। इंसुलिन की खोज के लिए फ्रेडरिक बेंटिंग को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने, निकोला टेस्ला ने या जेम्स वॉट ने। आपका सही आंसर है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नई क्रांति की शुरुआत की। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटर के प्रारंभिक डिजाइनों में हुआ। अगला क्वेश्चन, अल्फा, बीटा और गामा किरणों की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, चैडविक या रॉन्टजन। अल्फा, बीटा और गामा की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। 1899 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रेडियोधर्मी पदार्थों से निकलने वाली अल्फा, बीटा, गामा किरणों की खोज की थी। यह खोज परमाणु संरचना और रेडियोधर्मिता के अध्ययन में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। फोनोग्राफ का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शन है थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला, ग्राहम बेल, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आपका सही उत्तर हुआ थॉमस एडिसन। 1877 में थॉमस एडिसन ने फोनोग्राफ का आविष्कार किया था जो ध्वनि रिकॉर्ड और प्ले करने वाली पहली डिवाइस है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाली और उसे चलाने वाली यानी कि प्ले करने वाली पहली डिवाइस फोनोग्राफ होती है, जिसका आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने किया था। फोनोग्राफ को टॉकिंग मशीन भी कहा जाता है और यह आधुनिक संगीत उपकरणों का आधार बना। आपका अगला क्वेश्चन है, जो पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल, उसका आविष्कार किसने किया था? हेनरी मोजले ने या डिमिट्री मेंडलीफ ने या जॉन डाल्टन ने या मैडम क्यूरी ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है
डिमिट्री मेंडलीव, यानी कि 1869 में डिमिट्री मेंडलीव ने तत्वों की आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल की खोज की थी। मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु भार और गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया था, जो आज भी रसायन विज्ञान में उपयोगी होती है। दोस्तों, आपने कक्षा 12 की जो केमिस्ट्री की बुक के सबसे पहले पेज में जो रंग बिरंगे पेज देखे होंगे वो आवर्त सारणी है मेंडलीव की। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है माइकल फैराडे, निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन या जेम्स वॉट। आपका उत्तर है माइकल फैराडे। 1821 में माइकल फैराडे ने पहली बार इलेक्ट्रिक मोटर का प्रदर्शन किया था। यह आविष्कार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? आपके ऑप्शन है मैक्स प्लैंक, अल्बर्ट आइंस्टीन, नील्स बोर या लुई डी ब्रॉय। आपका आंसर है मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने 1900 में क्वांटम सिद्धांत का प्रस्ताव दिया, जिसने ऊर्जा को छोटे छोटे कणों को क्वांटा के रूप में समझाया। क्वांटम सिद्धांत ने आधुनिक भौतिकी और ऊर्जा विज्ञान में क्रांति लाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सिद्धांत किसने दिया था? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, माइकल फैराडे ने, हेनरी मोजली ने या फिर गैलीलियो गैलीली ने। तो आपके उत्तर हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत दिया था 1864 में। इस सिद्धांत ने रेडियो, माइक्रोवेव और प्रकाश जैसे तरंगों को समझने में बहुत सहायता की। अगला क्वेश्चन है, सेल का सिद्धांत किसने दिया था? सेल का सिद्धांत ऑप्शन रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन और सोन, ग्रेगर मेंडल, एंटोन बॉन ल्यूवेनहोक। इसका सही उत्तर है स्लाइडन और सोन ने सेल का सिद्धांत दिया था। 1839 में मैथियस स्लाइडन और थियोडोर सोन ने सेल सिद्धांत दिया, जिसमें बताया गया कि सभी जीवित प्राणियों में कोशिकाएं होती हैं। सेल सिद्धांत ने जीव विज्ञान को एक वैज्ञानिक आधार दिया था। इसी प्रकार आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और महत्वपूर्ण जानकारी लगी हो जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करती हो, तो आप हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।